जिसे तुम भूलना चाहते हो वही बार बार याद क्यों आता है? कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी जाने के बाद असली कहानी शुरू होती है। रात के 2 बजे थे, कमरे की लाइट बंद थी लेकिन अर्जुन की आंख में नींद नहीं थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार ऑन होती फिर ऑफ। वो खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, जिस इंसान को मैं भूलना चाहता हूँ वही हर पल याद क्यों आता है? उसने 1000 कोशिश की थी, सोशल मीडिया से ब्लॉक किया, पुरानी तस्वीरें डिलीट की, दोस्त के साथ घूमने लगा, काम में खुद को बिजी रखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वो भूलने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उसकी यादें लौट आती। कभी किसी गाने में, कभी किसी सड़क पर, कभी किसी खुशबू में और कभी बिना किसी वजह के। अगर तुमने भी कभी किसी इंसान, दर्द, रिश्ते या याद को भूलने की कोशिश की है तो तुमने ये भी महसूस किया होगा, वो चीजें जितना दूर धकेलो वो उतना ही गहराई में अंदर उतर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ प्यार है, कमजोरी है, या इसके पीछे हमारे दिमाग की कोई गहरी साइकोलॉजी छिपी है? आज की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने किसी को खोया है लेकिन खुद को खोने से बचाना चाहता है। और शायद इस कहानी के अंत तक तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसे तुम बहुत समय से खोज रहे हो, यादों का कैदी। अर्जुन हमेशा से मजबूत लड़का माना जाता था। कॉलेज में सब कहते भाई ये कोई इमोशनल नहीं है होता, लेकिन लोग बाहर जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, मीरा। मीरा कोई फिल्मी किरदार नहीं थी, वो बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अर्जुन को समझती थी। जब पूरी दुनिया उसे गलत समझती थी, मीरा उसकी खामोशी पढ़ लेती थी। धीरे धीरे अर्जुन को उसका आदत हो गई। सुबह की पहली चैट, रात की आखिरी कॉल, हर छोटी बात में मीरा शामिल होने लगी। और इंसान जब किसी की आदत बना लेता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो हमारी मानसिक दुनिया का हिस्सा बन जाता है। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई धोखा नहीं हुआ, बस हालात बदल गए। मीरा चली गई और अर्जुन की जिंदगी में एक अजीब खालीपन छोड़ गई। दिमाग का सबसे बड़ा खेल। ब्रेकअप के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, वाह अब बस मुझे उसे भूलना है। लेकिन यही असली समस्या शुरू हुई, क्योंकि इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को तुम अपने दिमाग में जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हो, दिमाग उसी पर और ज्यादा फोकस करने लगता है। इसको कहते हैं लर्निंग प्रोसेस थ्योरी। मतलब अगर मैं तुमसे अभी कहूं सफेद भालू के बारे में मत सोचो, तो तुम पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सफेद भालू। यही खेल यादों के साथ होता है। जब अर्जुन खुद से कहता था मुझे मीरा को याद नहीं करना, तब उसका दिमाग हर सेकंड चेक करता था क्या मैं उसे याद कर रहा हूं। और इसी चेकिंग में मीरा फिर से दिमाग में आ जाती थी। यानी भूलने की कोशिश ही याद रखने की सबसे बड़ा वजह बन रही थी। अधूरी चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने पुराने टीचर से मिला। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ? अर्जुन पहली बार टूट गया। उसने कहा सर मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। टीचर मुस्कुराए, उन्हें टेबल पर रखी किताब बंद की और बोले दिमाग अधूरी कहानियों को बंद नहीं करता बेटा। अर्जुन समझा नहीं। तब उन्होंने समझाया जब कोई रिश्ता अचानक खत्म होता है तो हमारा दिमाग क्लोजर ढूंढता है, उसे जवाब चाहिए होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती मेरी थी? क्या वो वापस आएगी? क्या वो मुझे भूल गई? जब सवाल अधूरे रह जाते हैं तो दिमाग बार बार उसी कहानी पर लौटता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं जेनरेटिक इफेक्ट। मतलब इंसान अधूरे कामों को और अधूरी भावनाओं को ज्यादा याद रखता है। यही कारण है कि पुराना रिश्ता खत्म होने के बाद भी दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता। असली दर्द इंसान का नहीं, आदत का होता है। एक रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था।
उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ मीरा की कमी नहीं खल रही, उसे उस रूटीन की कमी खल रही थी जो मीरा के साथ जुड़ गई थी। सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, दिन भर की बातें, रात की कॉल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें इंसान की याद आ रही है, लेकिन कई बार हम उस एहसास की याद आ रही होती है जो वो इंसान हमें महसूस कराता था। और यही वजह है कि अकेलापन इतना दर्द देता है, क्योंकि इंसान सिर्फ लोगों से नहीं जुड़ता, वो इमोशन, हैबिट और मेमोरी से जुड़ा होता है। जितना भागोगे उतना ही फंसोगे। अर्जुन ने खुद से डिसीजन में डुबा दिया। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, दोस्त, लेट नाइट ड्राइविंग, लेकिन हर डिस्टरबेंस खत्म होने के बाद वो फिर वहीं पहुंच जाता, खुद के पास। और सच यही है, दुनिया से भागना आसान है, लेकिन खुद से भागना नामुमकिन। एक दिन उसने हार मान ली। उसने पहली बार खुद को रोने दिया। वो घंटों रोता रहा, क्योंकि कई बार हैंडलिंग तब शुरू होती है जब इंसान दर्द से भागना बंद कर देता है। इमोशन दबाने से खत्म नहीं होते। हमारे समाज में बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, मत रो, मूव ऑन करो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है सस्पेंस्ड इमोशन कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ अंदर छिप जाते हैं और वो बाहर आते हैं ओवर थिंकिंग बनकर, एंग्जायटी बनकर, गुस्से बनकर या अचानक आने वाली उदासी बनकर। अर्जुन यही कर रहा था। वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उस दिन उसने पहली बार अपनी डायरी खोली और लिखा, हाँ मुझे उसकी याद आती है। बस इतना लिखते हैं उसके अंदर कुछ हल्का हुआ। एक्सेप्टिंग हैंडलिंग का पहला कदम होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचपन की कोशिश कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं मैं इतना कमजोर क्यों हूं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमें कमजोर नहीं बना रहा, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। कैसे? जब कोई इंसान हमें बहुत खुशी देता है तो दिमाग एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट मान लेता है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिमाग जल्दी डिलीट नहीं करता। यही रीज़न है कि ऑटोमेटिक मेमोरीज और इमोशनल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ ये कह रहा होता है ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसे संभाल कर रख रहा हूं। मूव ऑन का असली मतलब क्या है? एक दिन अर्जुन पार्क में बैठा था। वहां एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो अकेले मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, आप अकेले होकर भी खुश कैसे हैं? बुजुर्ग बोले, क्योंकि मैंने लोगों को खोना नहीं, उन्हें यादों की तरह स्वीकार करना सीख लिया है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। हम मूव ऑन को गलत समझते हैं। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ, तुम कभी दर्द ना हो, तुम्हें उनकी याद ना आए। मूव ऑन का असली मतलब है याद रहेगी, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगी। जब तुम खुद को वापस पाल लेते हो। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने जिम ज्वाइन किया, नई किताबें पढ़ी, मेडिटेशन शुरू किया, अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो खुद से भाग नहीं रहा था। उसने अपनी लेसन्स को समझना शुरू किया, और एक दिन उसे एहसास हुआ मीरा के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक चैप्टर खत्म हुआ था। यही जिंदगी की सच्चाई है। कुछ लोग हमारी कहानी में हमेशा रहने नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ हमें बदलने आते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है तो लोग तुरंत नया रिश्ता ढूंढने लगते हैं। क्यों? ताकि पुराने दर्द से बच सके। लेकिन अंडरस्टैंड सोल्व पेन और रिलेशनशिप में भी पीछा नहीं छोड़ता। अगर तुम खुद को हिल किए बिना आगे बढ़ते हो तो तुम नया रिश्ता नहीं बनाते, तुम सिर्फ पुराने घाव में नया इंसान रख देते हो, और फिर वही दर्द दोबारा लौटता है। हेलिंग लाइनर नहीं होती। कुछ दिन अर्जुन बहुत अच्छा महसूस करता, फिर अचानक किसी गाने से टूट जाता। पहले उसे लगता था कि वो फिर से पीछे चला गया, लेकिन सच ये था हेलिंग सीधी लाइन में नहीं चलती।
कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे, कभी लोग कि सब ठीक हैं और फिर अचानक पुरानी यादें लौट आएंगी। ये नॉर्मल है, क्योंकि इंसान मशीन नहीं, दिल को रिकवर होने में समय लगता है। एक दिन यादें दर्द नहीं देगी। महीनों बाद अर्जुन उसी कैफे में गया जहां वो मीरा के साथ अक्सर बैठते थे। पहले उसे लगा कि वो टूट जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने मुस्कुरा कर कॉफी का एक घूंट लिया और महसूस किया यादें अभी भी है, लेकिन दर्द पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि समय सिर्फ घाव नहीं भरता, समय इंसान को नया अर्थ देना सिखा देता है। तुम्हें भूलना नहीं, समझना है। अगर तुम भी किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम इंसान हो और इंसानी दिमाग इमोशनल कंटेंट्स को आसानी से नहीं छोड़ता। जितना तुम याद से लड़ोगे वो उतनी मजबूत होगी, लेकिन जिस दिन तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे उसी दिन उनका तुम कंट्रोल कम होने लगेगा। याद रखो, हीलिंग का मतलब याद को मिटाना नहीं, उसके साथ जीना सीखना है। आखिरी बात, जिसे तुम भूलना चाहते हो वो बार बार इसलिए याद आता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे इम्पोर्टेंट मान चुका है। तुम्हारी इमोशंस अभी अधूरी हैं, तुम दर्द को दबा रहे हो और तुम खुद से लड़ रहे हो। लेकिन सच ये भी है, हर दर्द हमेशा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसी इंसान को याद करोगे लेकिन टूटोगे नहीं। तुम मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जिंदगी का नियम यही है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, कुछ लोग हमें खुद से मिलाने आते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही कहानियां आप हमेशा सुन सकें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।